रेड टू मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह का समय है। दिल्ली के एक सरकारी क्वार्टर में अमर पटनायक उर्फ अजय देवगन अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे हैं। पत्नी वानिका कपूर उन्हें याद दिलाती है कि आज उनकी बेटी का स्कूल फंक्शन है। अमय हल्की मुस्कुराहट देते हैं, इस बार वादा है ऑफिस से पहले चला जाऊंगा। लेकिन तभी फ़ोन बजता है। एक इमरजेंसी मीटिंग की कॉल आती है वित्त मंत्रालय से। बैठक में बताया जाता है कि राजस्थान के भोज नामक शहर में भारी टैक्स चोरी, हवाला और काले धन का जाल फैला हुआ है। केंद्र सरकार को शक है कि इसके पीछे कोई बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है। मनोहर धनखड़ नामक स्थानीय विधायक और कारोबारी। अमय को यह केस सौंपा जाता है और उन्हें तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सीनियर अफसर अमन से कहते हैं कि आपको इसलिए चुना गया है क्योंकि आप डरते नहीं, लेकिन ध्यान रखना इस बार सामने वाला भी कानून से नहीं बंदूक से बात करता है। अमय एक साधारण कार में भोज पहुंचते हैं। जैसे ही वो शहर की सीमा में घुसते हैं, पुलिस उन्हें रोक लेती है। साहब, यहाँ आपको बिना परमिशन के घुसने की इजाज़त नहीं। अमय मुस्कुराते हैं, ये सरकार की गाड़ी है, परमिशन मेरा नाम है। शहर के लोगों में दो बातें आम हैं, या तो धनखड़ के डर से चुप रहना या उसके फायदे के लिए उसे मिल जाना। हर कोई कहता है यहाँ सब कुछ धनखड़ के इशारे पे चलता है। अमय अपने पुराने तरीके से काम शुरू करते हैं, चुपचाप अब्जॉर्ब करना, जमीन खरीदने बेचने के पुराने रिकॉर्ड खंगालना, नकली स्कूल और एनजीओ ट्रस्ट का पता लगाना और फिर उन सबको जोड़ना। अमर पटनायक खुद धनखड़ के बंगले में जाते हैं। वहाँ पार्टी चल रही होती है, शराब, नाच और राजनीति का घमंड। अमय सीधे धनखड़ से मिलते हैं। अमय कहते हैं, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। धनखड़ हंसते हुए कहता है, यहाँ तो सब कुछ पर्दाफाश है, लेकिन अगर ढूंढोगे तो शायद कुछ दिख भी जाए। यह वही क्षण होता है जब दोनों में टकराव शुरू हो जाता है। एक नियमों का रक्षक, दूसरा नियमों का मालिक। अमय अपनी टीम के भरोसेमंद अफसरों के साथ एक लिस्ट तैयार करता है। 17 लोकेशंस पर रेड की योजना बनाई जाती है। इनमें हवेली, ट्रस्ट, स्कूल, फार्म हाउस, गोदाम और एक पुराने मंदिर के नीचे बने तहखाने तक शामिल होते हैं। हर जगह दस्तावेजी सबूत के साथ टीम भेजी जाती है। अमय कहते हैं, ये सिर्फ टैक्स नहीं, जनता की उम्मीद की लड़ाई है। हम सिर्फ पैसे नहीं, सिस्टम को भी उजागर करने जा रहे हैं। पहली रेड सुबह 5 बजे होती है। अमय की टीम एक गुप्त हवेली पर छापा मारती है। बाहर तो सब खाली होता है, लेकिन नीचे एक सीढ़ी दिखाई देती है। दरवाज़ा खुलते ही कैमरा बंद, सीसीटीवी गायब और नीचे एक पूरा तहखाना दिखाई देता है, जिसमें नोटों की गड्डियाँ, सोने की ईंटें और 15 रजिस्टर मिलते हैं। धनखड़ को खबर लगते ही वो पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करता है और कहता है रेड रुकवाओ, लेकिन कमिश्नर मना कर देता है। वो कहता है अब ये मामला केंद्र का है। रेड की खबर मीडिया में आग की तरह फैलती है। जनता अमय की तारीफ कर रही होती है, लेकिन उसी वक्त अमय की पत्नी को फ़ोन आता है। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे पति ने रेड को नहीं रोका तो तुम्हारी बच्ची स्कूल से घर वापस नहीं आएगी। यह बात उसकी पत्नी अमय को बताती है। अमय गुस्से से कांपता है, लेकिन वो शांत रहता है। सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाता है। टीम के एक सदस्य की कार में बम लगा दिया जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है, लेकिन अमय रुकता नहीं है। रेड की एक लिस्ट लीक हो जाती है। 2 जगह पर पहुंचने से पहले ही सबूत हटा दिए जाते हैं। अमय को समझ आता है कि हमारे बीच ही कोई है जो दुश्मन को जानकारी दे रहा है। शक की सुई टीम के जूनियर अफसर महेंद्र पर जाती है। आखिरकार उसे रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। दादा भाई का तंत्र केवल पैसे तक सीमित नहीं, उसके पीछे असली ताकत है उसकी माँ, जिसका नाम है अम्मा, जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे सिस्टम को चलाती है। अम्मा की एक ही सोच है, डर से राज करो, और इस डर में मंत्रियों से लेकर पुलिस तक झुके हैं। लेकिन अमय डरने वालों में से नहीं होता। वो अपने साथी अफसर ललन के साथ दादाबाई की प्रॉपर्टीज़, फर्जी अकाउंट्स और ब्लैक मनी की जांच शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि दादाभाई ने 80 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति फर्जी नामों पर खड़ी की है और सारा पैसा मंदिरों, स्कूलों और चैरिटी ट्रस्ट की आड़ में सफ़ेद किया है। अमन के सीनियर कर्मचारी
पहले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय देखकर साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे अमय की जांच आगे बढ़ती रहती है, अम्मा और दादा भाई उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। गवाह गायब करवा दिए जाते हैं, अफसरों का ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, यहाँ तक कि अमय की कार के ब्रेक फेल कर दिए जाते हैं। लेकिन मालिनी के साथ और आत्मा की सच्चाई उसे मजबूत बनाए रखती है। जब अमय हवेली में रेड करता है, तब खुद अम्मा अमय का सामना करती हैं। अम्मा अमय से पूछती हैं, तेरा नाम क्या है? अमय जवाब देता है, अमय पटनिक, और मैं सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ भी लाया हूँ। एक के बाद एक तिजोरियों से नकदी, सोना, फर्जी दस्तावेज और विदेशी खातों में डिटेल मिलती है। ताऊजी जैसे लोग अमय को डराने आते हैं, लेकिन वो डटकर जवाब देता है। रेड के बीच दादाबाई खुद सामने आता है और कहता है, तू मुझे गिरा नहीं सकता, मैं जनता का भगवान हूँ। अमय कहता है, भगवान भी टैक्स देता है अगर वो इस देश में रहता है। दादाभाई की गिरफ्तारी पूरे शहर को हिला देती है। अम्मा अदालत के बाहर खामोश खड़ी रहती है, लेकिन कहती है, सिस्टम की लड़ाई अभी बाकी है। अमय को फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन जाते जाते मालिनी मुस्कुराकर पूछती है, अब अगला कौन? और अमय जवाब देता है, जहाँ झूठ होगा मैं वहीं हूँ। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।